जितने भी हमारे जो लोग कांग्रेस की आर्थिक नीति और बीजेपी की आर्थिक नीति में क्या अंतर है? मूल रूप देखिए कि कांग्रेस की जो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है हमेशा से ये रहा है कि उदार नीति अपनाना रहा है। लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ये नीति पर चलते रहा है। हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश में एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के आधार पर लाया था, जिसमें सरकार के पास में अपनी राजकोषीय वहाँ पर बहुत सारा धन लगा हुआ था, लेकिन कभी भी टैक्स इतनी ज़्यादा बढ़ा करके नहीं किया कभी भी उन्होंने, और कभी भी टैक्स किसी पर ज़बरदस्ती थोप करके कभी भी खजाना भरने का काम नहीं किया। लेकिन भाजपा की सरकार ने ये जो अर्थनीति है, ये अर्थनीति जनता को महंगाई बढ़ा करके करा रही है। इसकी अर्थनीति का बेस चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। इसकी भाजपा की अर्थनीति है कि देश की संपत्ति को बेचो और खजाना भरो। इनके पास में विदेश नीति भी इनके पास में सटीक नहीं है और अर्थनीति भी फेल हो गया है देश में। आज अगर देखा जाए तो कर्ज कई लाख करोड़ रुपया आज भाजपा के 7 साल में बढ़ गया है, जबकि ये पहले से हम समझते हैं कई गुना ज़्यादा आज कर्ज में दबा हुआ है देश। आज जो हालात आज जो श्रीलंका का हो गया है, वही हाल बीजेपी इस देश के भी अर्थव्यवस्था को करना चाहती है। कांग्रेस तो प्रमुख राजनीतिक दल है देश में विपक्ष में, क्या आप लोग मजबूती से आवाज नहीं उठा पा रहे जनता के पक्ष में? ऐसे नहीं है कि हम लोग मजबूती से नहीं उठा रहे। हमारे केंद्रीय नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और निचले स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सारे जगह में इसको उठाते रहे हैं। हमेशा हम लोग ना विरोध करता रहा है कि चाहे वो निर्यात नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, आज चंद लोगों के बीच इसको किया है। इसमें जन भागीदारी नहीं है। ये भाजपा की अर्थनीति में जन भागीदारी नहीं है, जिसकी वजह से आज जनता महंगाई से वो परेशान है, महंगाई बढ़ते जा रही है। ये नीति भाजपा की नीति है। अगर जन भागीदारी नहीं है लेकिन फिर भी बीजेपी लगभग चुनावों में जीत जाती है, राज्यों में चुनाव हुए तो लगभग उनके पक्ष में आया नहीं। ये चंद समय के लिए इन्होंने जब कभी भी महंगाई बढ़ती है तो जब कभी भी चुनाव आता है तो ये केवल इमोशनल भावनात्मक मुद्दे को उठा करके वे वोट ले लेता है, लेकिन उसके बाद में उसी जनता को जिसने वोट दिया है उसी को कुचलने का काम भाजपा करती है। जो पिछले आप लोग देखे होंगे, जब पेट्रोल डीजल का दाम, जब यूपी चुनाव हुआ, पंजाब चुनाव हुआ, गोवा की चुनाव हुए, उस समय तो यहाँ पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम घटा दिया गया था। लेकिन आज देखिएगा कि पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ उठ गया है। ये आसपास दिखाई देता है, ये छुपा हुआ नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतलब का यारी है भाजपा सरकार।